हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीएसबी द्वारा जो असिस्टेंट के पदों पर जो वैकेंसी निकाली गई है जूनियर असिस्टेंट की, उसके सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। सबसे पहले बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इसमें स्टेज 1 में आपका रिटन एग्जाम होगा। अगर आप उसको क्वालिफाई कर लेंगे तो आपका स्किल टेस्ट होगा, वो भी जो है एज पर पोस्ट रिक्वायरमेंट होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर थर्ड स्टेज में जो है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इसमें आपसे जो है जनरल अवेयरनेस से 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी और डेटा इंटरप्रिटेशन से 35 क्वेश्चन, बेसिक फेमिलियरिटी विद कंप्यूटर्स, इंटरनेट, सोशल मीडिया और ऑफिस टूल यानी कंप्यूटर से आपसे जो है 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिंदी से आपसे जो है 35 क्वेश्चन। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो 35 नंबर इंग्लिश लैंग्वेज से 35 क्वेश्चन होंगे, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन, और मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी से टोटल 35 क्वेश्चन। तो टोटल आपसे जो है 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग है, इसका आप ध्यान रखिए। 0.25 मार्क्स जो है आपके नेगेटिव आंसर के लिए काट लिए जाएंगे। 2 घंटे का आपका पेपर होगा। क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। जो आपका जनरल अवेयरनेस है, इसमें हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिस्ट्री में आपसे जो है मेडिवल, एंशिएंट और मॉडर्न हिस्ट्री पूछी जाएगी। कम से कम 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा पॉलिटी से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप यहाँ पर आर्टिकल रेड करके जाए, आर्टिकल से ही अकेले 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। स्पोर्ट के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, जैसे कि अभी करंट में कौन सा स्पोर्ट है जिसमें मेडल मिला है, कुछ भी। या फिर आपका जो है कोई पुराना क्वेश्चन जो कि आपका स्टैटिक जीके मतलब फिक्स्ड क्वेश्चन होते हैं, उनको स्टैटिक बोलते हैं। आर्ट और कल्चर से आपसे जो है 4 क्वेश्चन मिनिमम पूछे जाएंगे। कंफर्म मान के चलिए, इसमें आर्ट, डांस और म्यूजिक से क्वेश्चन होंगे कि ये नृत्य कौन सा है, इस स्टेट का नृत्य कौन सा है और संगीतज्ञ कौन कौन से हैं। चैप्टर वाइज ज्योग्राफी से आपसे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एवरीडे साइंस, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से जो है बेसिक क्वेश्चन होंगे। 10th लेवल के NCERT से आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से उनके बारे में पूछा जाएगा। साइंटिफिक रिसर्च तथा बाकी जनरल अवेयरनेस के टॉपिक से क्वेश्चन होंगे, जैसे कि फेमस बुक्स और ऑथर्स अपॉइंटमेंट्स। इसके अलावा करंट अफेयर्स में आपको जो है लास्ट 6 मंथ्स का करंट अफेयर होगा। अब बात करते हैं मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग की। तो इसमें एनालॉजीज, सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्व एनालिसिस, जजमेंट, कॉन्सेप्ट डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, रिलेशनशिप, अरिथमेटिकल रीजनिंग, अरिथमेटिकल नंबर सीरीज और वर्बल फिगुरल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद अगला टॉपिक है न्यूमेरिकल एबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन का। इसमें आपसे जो है सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल फ्रैक्शन, LCF, HCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल तथा कॉम्पाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, एवरेज तथा प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, टाइम एंड वर्क, टेबल्स तथा ग्राफ तथा टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इसमें से क्वेश्चन होंगे, ग्रामर पूछी जाएगी, फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाएंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम, एंटोनिम, कॉम्प्रहेंशन से क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम और फेज से क्वेश्चन होंगे। अब बात कर लेते हैं हिंदी की। तो इसमें संज्ञा और संज्ञा के भेद तथा सर्वनाम और उसके भेद, विशेषण तथा विशेषण के भेद, क्रिया एवं क्रिया के भेद, संधि वाक्य निर्माण जिसमें सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य होंगे। पर्यायवाची पूछे जाएंगे। विपरार्थक तथा अनेकार्थक और समानार्थी शब्द पूछे जाएंगे। मुहावरे और लोकोक्तियां पूछी जाएंगी। वचन, लिंग और कारक। इसके अलावा उपसर्ग तथा प्रत्यय, अलंकार, तत्सम तत्व, देश और विदेशी शब्दों के बारे में पूछा जाएगा और समास से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद आता है आपका कंप्यूटर। इसमें जो है कंप्यूटर की हिस्ट्री और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपको होनी चाहिए। अब्रीविएशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन। टेक्नोलॉजी की आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। इसके प्रिंसिपल वगैरह और इंटरनेट की टर्मिनोलॉजी के बारे में आपको पता होना चाहिए।
कैसे ब्राउज़र को सर्च करते हैं, सोशल मीडिया कैसे यूज़ करते हैं, ये सारी और एम्स ऑफिस में आपका जो है पीपीटी आता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इसके अलावा एमएस एक्सेल आता है और एम्स वर्ड आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनकी फॉर्मूला जो है आप तैयार करके जाए। तो ये था इसका सिलेबस। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।